स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है देर आर 210 मेंबर्स इन अ क्लब। एक क्लब के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं? 210 मेंबर्स हैं। 100 ऑफ देम ड्रिंक टी। उनमें से 100 लोग जो हैं वो चाय पीते हैं। 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। और 65 ऐसे हैं जो चाय पीते हैं और कॉफ़ी नहीं पीते। फाइंड फर्स्ट पार्ट है हाउ मेनी ड्रिंक कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने वालों की संख्या बतानी है आपको। एंड सेकेंड पार्ट इज हाउ मेनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। ऐसे कितने हैं जो कॉफ़ी पीते हैं पर चाय नहीं पीते ना। यानी आपको एक तो पहली बात टोटल स्ट्रेंथ दी हुई है 210। टोटल स्ट्रेंथ मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों का अगर यूनियन कर दें तो अपने पास टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी कितनी? 210। उसके बाद इसने कहा 100 लोग जो हैं वो चाय पीते हैं। टी को हम कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं और कॉफ़ी के लिए हम कैपिटल सी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 100 लोग चाय पीते हैं तो एन टी कितना दिया हुआ? 100। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी कितना दिया हुआ? 100। 65 जो है वो चाय पीते हैं पर कॉफ़ी नहीं पीते। तो जो काम कर रहे हैं वो माइनस के पहले और जो काम नहीं कर रहे वो माइनस के बाद में। तो टी माइनस सी का मतलब टी ये काम तो हो रहा है, चाय तो पी रहे हैं पर कॉफ़ी नहीं पी रहे। और ये स्ट्रेंथ कितनी दी हुई है? 65 दी हुई है। और ये दोनों पार्ट्स अपने को निकालने हैं। हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी यानी एन सी निकालना है। और सेकंड पार्ट हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। कॉफ़ी पीते हैं पर चाय नहीं पीते, ये बताना है अपने को एन ऑफ सी माइनस टी। राइट। तो देखिए सबसे पहले एन ऑफ सी निकालना है ना। एन ऑफ सी निकालने के लिए अपने पास क्या क्या होना चाहिए? तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, अपने को जो एन ऑफ टी माइनस सी दिया हुआ है इस एन ऑफ टी माइनस सी का फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे इस वेन डायग्राम को देखिए आप, टी और सी अगर दो सेट्स अपने पास, ये सेट टी ये सेट सी, तो ये जो रीजन शेड किया गया है ये किसको दिखा रहा है? ये टी माइनस सी को दिखा रहा है। और जो दोनों में कॉमन है दिस इज टी इंटरसेक्शन सी। तो अगर मैं टी माइनस सी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहूँ तो किसके बराबर आ जाएगा? इस पूरे सेट टी के अंदर एलिमेंट्स माइनस इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट्स। वही लिखा है कि टी माइनस सी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे सेट टी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस इंटरसेक्शन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टी माइनस से दिया हुआ था 65 और एन टी भी दिया हुआ है 100। तो यहाँ से टी इंटरसेक्शन सी निकल जाएगा। तो कितना निकल जाएगा? टी इंटरसेक्शन सी को इस तरफ ले लिया, 65 को इस तरफ ले लिया और ये कितना आ गया? 35 आ गया। ये टी इंटरसेक्शन सी आ गया। दूसरा अपने को टी यूनियन सी दिया हुआ है, इसका भी फॉर्मूला होता है टी यूनियन सी का। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले वाले सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस दूसरे वाले सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस दोनों के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टी यूनियन सी कितना दिया हुआ था? 210। 210 पुट कर दिया। एन टी कितना दिया हुआ है? 100। एन सी अपने को निकालना है और टी इंटरसेक्शन सी अभी अभी हमने निकाला 35। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 145। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट एन ऑफ सी माइनस टी निकालना है। तो यहाँ से इस डायग्राम से देखिए, ये जो मैं वर्टिकल शेडिंग कर रहा हूँ ना, ये रीजन किसको दिखा रहा है? सी माइनस टी को दिखा रहा है। तो सी माइनस टी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए पूरे सेट सी में जितने एलिमेंट्स हैं वो माइनस टी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स। तो ये फॉर्मूला लिख दिया। आप याद भी रख सकते हैं कि माइनस के पहले जो सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस दोनों के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एन सी अभी अभी हमने निकाला, फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था 145 और सी इंटरसेक्शन टी कितना था? 35। तो 145 माइनस 35 मतलब 110। ये अपना सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स। 25 बच्चों की क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन इकोनॉमिक्स। 12 बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है और 8 बच्चे जो हैं इन्होंने इकोनॉमिक्स तो ले रखी है पर मैथ्स नहीं ले रखा ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है? उन बच्चों की संख्या बतानी है जिन्होंने इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों ले रखा है। और सेकंड पार्ट है वो बताइए दोज हु हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स तो है पर इकोनॉमिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स को हम कैपिटल ई से डिनोट कर लेते हैं और मैथ्स को कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। तो इसने क्या दिया हुआ है? इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 12। अच्छा, टोटल स्ट्रेंथ कितनी दी हुई है क्लास की? 25। ये टोटल स्ट्रेंथ का मतलब इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के अगर बच्चों का यूनियन किया जाए तो वो टोटल कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। और इकोनॉमिक्स तो पढ़ते हैं पर मैथ्स नहीं पढ़ते, ऐसे कितने बच्चे हैं? ऐसे 8 बच्चे हैं। ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या निकालना था? दोनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ते हों, इकोनॉमिक्स भी और मैथ्स भी। ऐसे कितने बच्चे हैं ना। तो देखिए अपने को ई माइनस एम दिया हुआ है। ई माइनस एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस के पहले वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस दोनों के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ई माइनस एम की वैल्यू पुट कर दी, 8 गिवन है। एन ई भी गिवन है 12, ये भी पुट कर दिया। ई इंटरसेक्शन एम अपने पास नहीं है तो यहाँ से ई इंटरसेक्शन एम निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 8 माइनस 12 माइनस 4, माइनस से माइनस काट दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एम कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसने पूछा था मैथ्स पढ़ते हो पर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हो, यानी एम माइनस ई निकालना है। ठीक है। एम माइनस ई का फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एम तो अपने पास है ही नहीं, तो पहले वो पता करते हैं। उसके लिए ये जो यूनियन दिया हुआ है ना इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई यूनियन एम का पहले वाले सेट में एलिमेंट्स प्लस दूसरे वाले में माइनस दोनों के इंटरसेक्शन। ठीक है, ई यूनियन एम में कितना स्ट्रेंथ दिया हुआ है 25, एन ई कितना है 12, एन एम अपने को निकालना है और ई इंटरसेक्शन एम कितना है अपने पास ऊपर देखिए 4 है। तो 25 इक्वल टू 12 माइनस 4 8 प्लस एन एम, इस 8 को इस तरफ ले गए तो कितना आ गया अपने पास 17। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। 24 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को हम सी से लिख रहे हैं तो 24 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल को हम कैपिटल एफ से डिनोट कर देते हैं, तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 16। और आगे बोल रहा है आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, है ना, हर बच्चा कम से कम एक गेम तो खेलता ही है। यानी ये जो टोटल स्ट्रेंथ है ये क्या है, ये यूनियन है किस किस का, क्रिकेट की और फुटबॉल की बात हो रही है, तो क्रिकेट और फुटबॉल का यूनियन है कितना 35। पूछा क्या गया है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों ही गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। देखिए यूनियन दिया हुआ है तो यूनियन का फॉर्मूला लगा दिया हमने, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन एफ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एफ माइनस दोनों के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यूनियन में दिया हुआ है 35, एन सी दिया हुआ है 24, फुटबॉल खेलने वाले दिए हुए हैं 16, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए 24 प्लस 16 कितना हो गया 40। यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 35 माइनस 40 माइनस 5, माइनस से माइनस काट देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा 5, ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर 400 बच्चों पर सर्वे किया गया और ऐसा पाया गया कि 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 100 बच्चे ऐसे थे जो क्या लेते हैं एप्पल जूस लेते हैं। एप्पल जूस को हम कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं, ऑरेंज जूस को कैपिटल ओ से। तो एप्पल जूस लेने वाले कितने हैं 100 और 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस लेने वाले कितने बच्चे थे 150। और कहता है 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ द जूसेस, 75 बच्चे ऐसे थे जो दोनों ही जूस लेते हैं, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन होता है ना, एप्पल जूस भी लेते हैं ऑरेंज जूस भी लेते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे 75 हैं। अच्छा देखिए 400 बच्चों पर ये सर्वे किया गया और ज़रूरी नहीं है कि इन 400 में से हर बच्चा कम से कम एक जूस लेता हो, यानी ये टोटल स्ट्रेंथ जो है ये यूनियन ना हो के क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो जब भी सर्वे जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है किसी क्वेश्चन में, आप ये याद रखें कि जो टोटल स्ट्रेंथ होती है वो यूनियन ना होके क्या होती है, यूनिवर्सल सेट होती है, क्योंकि इस बात की श्योरिटी नहीं है कि जितने भी टोटल स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है वो किसी न किसी काम में इन्वॉल्व हो। यानी जैसे इस केस में एप्पल जूस और ऑरेंज जूस की बात की जा रही है, तो इन 400 में से हर बच्चा या तो ऑरेंज जूस लेता होगा या एप्पल जूस लेता होगा, कम से कम एक जूस लेता ही होगा, ये आप श्योरिटी से नहीं कह सकते ना, ये डाटा भी ऐसा ही बोल रहा है। इसलिए ये टोटल स्ट्रेंथ यूनियन ना हो कि क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अपने से पूछा क्या गया है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। एप्पल जूस नहीं लेता, एप्पल जूस लेता है इसको ए से डिनोट किया, तो एप्पल जूस नहीं लेता इसको किस से डिनोट करेंगे ए डैश। ऑरेंज जूस नहीं लेता मतलब ओ डैश, दोनों ही नहीं लेता मतलब इंटरसेक्शन। तो ये निकालना है अपने को। डी मॉर्गन लॉ ऐसा कहता है कि जब आप कंप्लीमेंट को इंडिविजुअल से होल पर लेके आना चाहते हैं तो ये बीच वाला जो ऑपरेशन है, अगर ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा और यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। ठीक है, और अब अपने को ये इसका कंप्लीमेंट निकालना है ए यूनियन ओ का। तो कंप्लीमेंट की डेफिनेशन ऐसा कहती है कि जब भी आपको कंप्लीमेंट निकालना हो आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे क्या, जिसका भी आप कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो हम ए यूनियन ओ का निकाल रहे थे तो हमने यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन ओ को माइनस कर दिया। अब यूनियन का फॉर्मूला होता है अपने पास कि पहले वाले सेट के एलिमेंट्स प्लस दूसरे सेट के एलिमेंट्स माइनस दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स। तो यूनिवर्सल सेट में 400 दिए हुए हैं, एप्पल जूस लेने वाले 100 बच्चे हैं, ऑरेंज जूस लेने वाले 150 बच्चे हैं, दोनों जूस लेने वाले 75 बच्चे हैं। तो 150 माइनस 75 75, 100 प्लस 75 175 और 400 माइनस 175 कम्स आउट टू बी 225। तो ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन एन एग्जाम 80 स्टूडेंट सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश और मैथ्स। इंग्लिश को कैपिटल ई से डिनोट कर देते हैं और मैथ्स के सेट को हम कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। तो 80 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ्स में फर्स्ट क्लास मार्क्स लेके आते हैं, और का मतलब यूनियन होता है ना, तो ई यूनियन एम कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। आउट ऑफ दिस इनमें से 50 ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में 50 बच्चे फर्स्ट क्लास मार्क्स लेके आते हैं, एंड 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स बोथ। एंड मतलब दोनों होता है ना, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है। इंग्लिश और मैथ दोनों में फर्स्ट क्लास मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं 10 स्टूडेंट्स। पूछा क्या है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फर्स्ट क्लास मार्क्स लेके आते हैं। सिर्फ इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में लेके आते हैं पर मैथ्स में लेके नहीं आते, यानी ई माइनस एम निकालना है। तो ई माइनस एम का अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में।
तो ये निकालने के लिए अपने पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, पर ये तो अपने पास नहीं है, ये तो है। तो इसको निकालते हैं पहले ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ही निकालते हैं। इसके लिए क्या करें, यूनियन दिया हुआ है तो यूनियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन एम बराबर हो जाएगा पहले वाले सेट में एलिमेंट्स प्लस दूसरे में एलिमेंट्स माइनस दोनों के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यूनियन में कितना दिया हुआ है 80, सेट ई के अंदर अपने को निकालना है एन एम कितना दिया हुआ है 50 और इंटरसेक्शन में दिया हुआ है 10। तो 80 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई, 50 माइनस 10 40 आ गया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एन ई कितना आ जाएगा 40। अब हम चलते हैं जो हमें निकालना था उस पर, एन ऑफ ई माइनस एम निकालना था ना, तो फॉर्मूला था ये, एन ई कितना आ गया, अभी भी हमने निकाला 40 और ई इंटरसेक्शन एम दिया हुआ है 10, तो 40 माइनस 10 कम्स आउट टू बी 30। तो ये अपना आंसर हो गया। ओके।